संघर्ष का ऐसा कोई किस्सा नहीं जो इस शेर के जीवन का हिस्सा नहीं। ये लाइंस बयां करती हैं मोहम्मद शमी के जीवन की वो दास्तां जो हर किसी के लिए एक इंस्पिरेशन से कम नहीं है। वैसे इनका नाम सुनकर शायद अब तक आपके दिमाग में हसीन जहां और उनसे जुड़ी कंट्रोवर्सी का ही ख्याल सबसे पहले आया होगा, लेकिन अब इक्वेशंस थोड़े से बदल गए हैं, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में जिस तरह का धमाकेदार प्रदर्शन मोहम्मद शमी जी ने दिया है, उसे देखकर तो बस यही लग रहा है कि मौके को कैसे अवसर में बदला जाता है। ये अगर सीखना हो तो मोहम्मद शमी से सीखना चाहिए। मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड कप 2023 के इतिहास में अपना तीसरा 5 विकेट हॉल ले लिया है। इससे पहले सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क ने ये कमाल किया था। भारत के गेंदबाजों में ये ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बन चुके हैं। तो अब तक कैसी रही है इनकी जर्नी और किन किन हालातों से लड़ते हुए इन्होंने आज इस मुकाम को हासिल किया है, आइए आपको बताते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। 3 सितंबर 1990 में यूपी के सहसपुर गांव में जन्मे मोहम्मद शमी आज भारतीय क्रिकेट टीम के जाने माने प्लेयर हैं और इनकी शानदार गेंदबाजी की वजह से ही विश्व के दिग्गज बॉलर्स में इनकी गिनती करी जा रही है। ये इनका गेम प्लान ही है कि कम समय में ही इन्होंने पूरे वर्ल्ड लेवल पर खुद को एक अलग रिकॉग्निशन दे दी है। इनके पिता का नाम तौसीफ अली था, जो एक किसान थे, लेकिन वो अपने समय में फास्ट बॉलिंग भी करते थे। गांव में सीमित संसाधनों की वजह से उन्हें तो आगे उतना बेहतर करने का मौका मिल नहीं पाया, लेकिन जब उन्होंने ये हुनर मोहम्मद शमी में देखा तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अपनी ही तरह अपने बेटे के टैलेंट को वेस्ट नहीं जाने देंगे और इसके लिए उन्होंने खुद भी बहुत मेहनत करी। 15 साल की उम्र में ये शमी को अपने घर से 22 किलोमीटर दूर कोच के पास ट्रेनिंग के लिए ले जाते थे, जहां पर शमी ने अपनी बॉलिंग में सुधार किया और उसकी हर छोटी बड़ी टेक्निकलिटी पर भी काम किया। यहाँ पर शमी मैचेस के बाद पुराने गेंदों के साथ अपनी रिवर्स स्विंग की प्रैक्टिस किया करते थे। इनके गेम को देखते हुए इन्हें साल 2006 में यूपी अंडर 19 ट्रायल के लिए भेजा गया। हालांकि यहाँ पर कुछ वजहों से इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय बाद इनके कोच के एक दोस्त ने डलहौजी एथलीट क्लब के लिए फास्ट बॉलर की नीड बताई। बस फिर क्या था, उन्होंने तुरंत मोहम्मद शमी का नाम सजेस्ट कर दिया और भेज दिया इन्हें कलकत्ता। यहाँ क्वार्टर फाइनल में तो इन्हें मौका नहीं मिल सका, लेकिन सेमीफाइनल में इन्होंने 4 विकेट के साथ सबको बता दिया कि इनमें कुछ तो बात है। जिसके बाद डलहौजी क्लब के ही एक प्लेयर ने इन्हें राजस्थान क्लब में बॉलिंग के लिए इनवाइट किया, जहां टाउन क्लब के जनरल सेक्रेटरी देबाब्रता दास इनकी शानदार बॉलिंग से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए और इन्हें टाउन क्लब ज्वाइन करने का ऑफर भी दिया, जिसके लिए इन्हें साल में 75,000 रुपए और 100 रुपए रोज खाने के हिसाब से ऑफर किया गया, जो शमी के लिए एक बहुत बड़ा मौका था। लेकिन अब इनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी रहने की, जिसके बाद दास जी ने शमी को अपने ही घर में रखा और टाउन क्लब के लिए फर्स्ट डिवीजन मैच में खेलने का मौका दिया। यहीं से इन्हें बंगाल के सेलेक्टर्स के द्वारा अंडर 22 में भी खेलने का मौका दिया गया। दरअसल शुरुआत में किसी बड़े क्लब का हिस्सा ना होने की वजह से इन्हें शामिल नहीं किया गया। तब दास जी ने संबारन बैनर्जी से एक बार इनकी परफॉर्मेंस देखने की रिक्वेस्ट करी, क्योंकि वो भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे, जिसे देखने के बाद उन्होंने शमी को विजय हजारे टूर्नामेंट के लिए बंगाल की टीम की तरफ से सेलेक्ट कर लिया। लेकिन अब इन्हें करियर में आगे बढ़ने के लिए किसी बड़े क्रिकेट क्लब से जुड़ने की बहुत जरूरत थी, जिसके लिए इन्होंने मोहन बागान क्रिकेट क्लब ज्वाइन कर लिया, जहां सौरव गांगुली इनकी परफॉर्मेंस देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए और वहां से इन्हें बंगाल स्टेट टीम में शामिल कर लिया गया। इनका T20 डेब्यू 20 अक्टूबर 2010 को हुआ और 17 नवंबर 2010 को इन्होंने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू मैच खेला। साल 2011 में इन्हें IPL में KKR की टीम में शामिल किया गया। दिलीप ट्रॉफी 2011-12 में इन्हें प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल सकी, लेकिन एक प्लेयर के इंजर्ड होने के बाद फाइनल में इन्होंने सेंट्रल जोन के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया और ईस्ट जोन को टाइटल भी जितवाया। यहाँ 2 इनिंग में 8 विकेट के साथ इन्होंने धमाल मचाया और यही इनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। साल 2012 तक इन्होंने 18 फर्स्ट क्लास मैचेस में 71 विकेट लिए और यहां से दिसंबर 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ होम सीरीज में इन्हें शामिल किया गया। इन्होंने अपना ओडीआई डेब्यू 6 जनवरी 2013 में किया था और अपनी शानदार बॉलिंग से टीम को मैच जितवाया भी था।
साल 2013 में इन्हें वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सेलेक्ट किया गया और 6 नवंबर 2013 को इन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया। इन्होंने मैच के 2 इनिंग्स में 9 विकेट लिए और साल 2014 में इन्होंने इंग्लैंड दौरे में भुवनेश्वर कुमार के साथ मिलकर शानदार बैटिंग भी करी। बात करें साल 2015 में हुए ओडीआई वर्ल्ड कप की, तो इसमें इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दिया था और इन्होंने पहले ही मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 35 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे। ये टूर्नामेंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें उनके घुटनों में चोट आई थी और हर मैच से 2 दिन पहले उनके घुटनों से इंजेक्शन के द्वारा पानी निकाला जा रहा था और हर मैच से पहले वो पेन किलर लेकर ही मैच खेल रहे थे। लेकिन इसे उन्होंने कभी अपने गेम पर हावी नहीं होने दिया। मौका था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्वार्टर फाइनल का मैच, जहां पर तेज दर्द की वजह से उन्होंने धोनी से कहा कि आज का मैच तो नहीं खेल पाऊंगा, लेकिन धोनी ने उन्हें बताया कि ऐसे मौके पर उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है और उन्हें आज तो सारे दर्द को किनारे करते हुए इस मैच को खेलना ही पड़ेगा। तब शमी ने 3 पेन किलर्स की दवाइयां खाई और ग्राउंड पर उतर गए। बावजूद इसके इन्होंने उस टूर्नामेंट के 7 मैचेस में कुल 17 विकेट लिए और 17.29 का एवरेज मेंटेन किया था। इस मैच के बाद इन्हें नी सर्जरी के लिए जाना पड़ा था, जिसकी वजह से ये 1.5 साल तक क्रिकेट से दूर रहे थे। साल 2017 में हार्ट अटैक की ही वजह से इनके पिता भी एक्सपायर हो गए। खैर, ये तो इनके करियर के अप्स एंड डाउन्स फेज रहे, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ में भी बवाल कुछ कम नहीं रहा। इन्होंने आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए चीयर लीडर्स के तौर पर काम करने वाली हसीन जहां से 6 जून 2014 को शादी करी थी। शुरुआत में तो दोनों के बीच सब कुछ बहुत ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद हसीन जहां ने अपने असली रंग दिखाना शुरू किए। उन्होंने मोहम्मद शमी पर तो कई गंभीर आरोप लगा दिए और साथ ही उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बातें और उनके साथ में घर में की जाने वाली मारपीट और उन्हें जान से मारने की कोशिश करने जैसे गंभीर आरोप भी शमी और उनके फैमिली पर लगाए गए और इसके खिलाफ हसीन जहां ने कलकत्ता हाई कोर्ट में अपील भी करी। लेकिन शमी की तरफ से हमेशा ऐसी बातों को बेबुनियाद बताया गया और इसे सिर्फ झूठी अफवाहें बताई गई। इसके बाद जब हसीन जहां को हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन उनकी ये बात सिर्फ हवा में ही रह गई। वो अपने द्वारा किए गए किसी भी दावे को प्रूव नहीं कर पाई। फिलहाल इन सब मामलों के बाद दोनों ही अलग अलग रह रहे हैं और हसीन जहां अक्सर मोहम्मद शमी के खिलाफ कभी मीडिया तो कभी किसी न्यूज चैनल पर आग उगलती ही रहती हैं। लेकिन अब मोहम्मद शमी ने इन सब बातों पर ध्यान न देते हुए अपने करियर पर फोकस करना शुरू कर दिया है और ओडीआई 2023 वर्ल्ड कप में जैसा शानदार प्रदर्शन वो कर रहे हैं, वहां से उनके फैंस लगातार उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। मोहम्मद शमी भारत के लिए वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। इन्होंने पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ और जहीर खान को पीछे छोड़ के ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम किया है। शमी ने टूर्नामेंट की 14वीं पारी में 45 विकेट झटके। 2023 का मुकाबला खेल रहे शमी बेहद ही शानदार लय में दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने 3 मैच में 14 विकेट अपने नाम कर लिए हैं। बता दें, मोहम्मद शमी अब तक अपने करियर में 97 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें इन्होंने गेंदबाजी करते हुए 24.08 की औसत से 185 विकेट चटका लिए हैं। इसमें 4 विकेट 5 विकेट हॉल के साथ 10 4 विकेट हॉल शामिल रहे हैं और इनके शानदार परफॉर्मेंस को देखकर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में शमी अपने करियर में और भी कई रिकॉर्ड्स दर्ज करने वाले हैं। वैसे आपने मोहम्मद शमी और उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी से क्या सीखा, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।